सीरियल में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट, जहां एक शादी का मंडप पल भर में कोर्ट रूम में बदल जाएगा और टंडन परिवार की सालों से बनाई गई इज्जत एक ही झटके में मिट्टी में मिलती हुई नजर आएगी। जिस सच को इतने दिनों से छिपाया जा रहा था, आखिरकार वह सबके सामने आने वाला है और इस बार किसी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। जैसे ही शादी की रस्में शुरू होती हैं, माहौल पूरी तरह खुशियों से भरा दिखाई देता है। मेहमान मुस्कुरा रहे होते हैं, परिवार वाले शादी की तैयारियों में व्यस्त होते हैं और हर किसी को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन तभी नायरा एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। वह सबके सामने एक चेक निकालती है और एसीपी को सौंप देती है। नायरा कहती है, यह चेक न्यू पल्स हॉस्पिटल के नाम पर है, जिसके एमडी डॉक्टर विश्वास टंडन है। अगर यह सिर्फ शादी का गिफ्ट होता तो किसी व्यक्ति के नाम पर होता, लेकिन इसे अस्पताल के नाम पर क्यों दिया गया? आखिर इस पैसे का असली मकसद क्या था? पूरा हॉल सन्न रह जाता है। सभी की नजरें विश्वास टंडन पर टिक जाती हैं। विश्वास खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट सब कुछ बयां कर देती है। तभी एसीपी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मिस्टर विश्वास टंडन, पहली नजर में यही साबित होता है कि आप भी इस पूरे मामले में बराबर के जिम्मेदार हैं। ये सुनते ही पूरे परिवार में हलचल मच जाती है। कोई कुछ समझ नहीं पाता। तभी एसीपी देव जी को आगे बुलाते हैं और उनसे एक आखिरी सवाल पूछते हैं, मिस्टर देव, सच सच बताइए, ये पैसे आपने अपनी खुशी से दिए थे या आप पर दहेज देने का दबाव बनाया गया था? पूरा हॉल खामोश हो जाता है। देव जी की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शब्द उनका साथ नहीं देते। तभी नायरा रोते हुए अपने पिता के सामने आ जाती है। वह हाथ जोड़कर कहती है, पापा, आपको मेरी कसम है, आज अगर आपने सच नहीं बताया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं ऐसे रिश्ते में कभी खुश नहीं रह सकती जिसकी नींव ही अपराध पर रखी गई हो। अगर मेरी खुशी चाहते हैं तो आज सच बोल दीजिए। नायरा की बातें सुनकर देव जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पूरा परिवार उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा होता है। तभी आरंभी भी आगे बढ़ती है और कहती है, देव अंकल, अब डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस यहीं है, कानून आपके साथ है। आज जो भी सच है वह सबके सामने आ जाना चाहिए। कुछ पल तक गहरी खामोशी छाई रहती है। फिर देव जी कांपती हुई आवाज में कहते हैं, एसीपी साहब, वीडियो में आपने जो देखा वह सब सच है। मुझसे 100 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। पहले इसे गिफ्ट कहा गया, फिर परिवार की इज्जत का सवाल बनाया गया और आखिर में मुझे मजबूर कर दिया गया कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए चुप रहा, लेकिन आज समझ आ गया कि मेरी चुप्पी सबसे बड़ी गलती थी। यह सुनते ही पूरे हॉल में हड़कंप मच जाता है। मीडिया कैमरे लगातार रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। मेहमान एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। विश्वास टंडन और उनका परिवार पूरी तरह घबरा जाता है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा झटका। एसीपी कहते हैं कि सिर्फ देव जी के बयान के आधार पर गिरफ्तारी नहीं होगी। तभी एक कांस्टेबल दौड़ते हुए अंदर आता है और एक पेन ड्राइव एसीपी को देता है। वह बताता है कि यह पेन ड्राइव किसी गुमनाम व्यक्ति ने पुलिस को भेजी है। जैसे ही वीडियो चलाया जाता है, पूरे हॉल की सांसें थम जाती हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि टंडन परिवार के कुछ सदस्य बंद कमरे में बैठकर दहेज की रकम तय कर रहे हैं। एक आवाज साफ सुनाई देती है, 100 करोड़ रुपए से कम में बात नहीं बनेगी। अगर पैसे नहीं मिले तो शादी कैंसिल कर देंगे। अब किसी के पास बचने का कोई बहाना नहीं रहता। विश्वास टंडन बार बार कहते हैं कि यह वीडियो फर्जी है, लेकिन तभी फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर पुष्टि कर देती है कि वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इतने में एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। एसीपी बताते हैं कि यह पहली बार नहीं है। पिछले कई वर्षों से टंडन परिवार के खिलाफ इसी तरह की गुप्त शिकायतें दर्ज होती रही हैं, लेकिन सबूत न होने की वजह से कार्रवाई नहीं हो सकी। अब सारे पुराने केस दोबारा खोले जाएंगे। यह सुनते ही परिवार के कई सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। कोई कहता है कि पूरा प्लान विश्वास का था।
तो कोई सारा दोष परिवार के मुखिया पर डाल देता है। कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार बिखरता हुआ नजर आने लगता है, लेकिन असली शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी होता है। जैसे ही पुलिस विश्वास टंडन को गिरफ्तार करने आगे बढ़ती है, तभी एक बुजुर्ग महिला भीड़ से बाहर आती है। वह अपने हाथ में एक पुरानी डायरी लेकर खड़ी होती है। वह दावा करती है कि वर्षों पहले उसकी बेटी की शादी भी इसी परिवार में तय हुई थी, लेकिन दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी गई थी। डायरी में पुराने बैंक रिकॉर्ड, चेक की कॉपियां और कई हस्तलिखित नोट्स होते हैं। सारे सबूत देखकर पुलिस तुरंत उस पुराने मामले की भी जांच शुरू करने का फैसला करती है। अब टंडन परिवार पर सिर्फ दहेज लेने का ही नहीं, बल्कि कई पुराने मामलों को छिपाने का भी शक गहरा जाता है। राज ये सब देखकर पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस परिवार पर उसे गर्व था, वही परिवार इतने बड़े अपराधों में शामिल रहा है। वह नायरा के सामने सिर झुकाकर कहता है, अगर मुझे पहले सच पता होता तो मैं कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होता। नायरा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि सच्चाई की जीत की खुशी दिखाई देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टंडन परिवार अपने किए की सजा पाएगा? क्या राज अपने परिवार के खिलाफ गवाही देगा? क्या नायरा और राज की जिंदगी फिर कभी सामान्य हो पाएगी? या फिर आने वाले एपिसोड में कोई ऐसा नया सच सामने आएगा जो अब तक के सभी खुलासों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा? आने वाले एपिसोड्स में हर मोड़ पर नया रहस्य, हर सीन में नया धमाका और हर खुलासे के साथ कहानी पूरी तरह बदलती हुई नजर आएगी।